आज हम आपको एक ऐसे मंदिर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे समझने में विज्ञान को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। ये कोई आम मंदिर नहीं है, बल्कि रहस्यों से भरा जगन्नाथ पुरी का पवित्र धाम है। एक ऐसा स्थान जहां हर पल कोई ना कोई चमत्कार घटता रहता है, जिसे देखने के बाद मनुष्य की तर्क शक्ति भी हार मान जाती है। क्या आपने कभी पहले ऐसा सुना है कि किसी ध्वज की दिशा हमेशा हवा के विपरीत होती हो, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हर समय हवा की उल्टी दिशा में लहराता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति इसे अपनी मर्जी से चला रही हो। आखिर क्यों? कौन सी शक्ति इसके पीछे काम कर रही है? और यह सिर्फ एक रहस्य नहीं है। क्या आपने गौर किया है कि इस मंदिर के ऊपर से आज तक कोई पक्षी नहीं उड़ता, ना कोई हवाई जहाज इस दिशा में जाता है? आखिर ऐसा क्या है इस मंदिर में जो आकाश में उड़ने वाली हर चीज को दूर कर देता है? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी मंदिर में बनने वाला प्रसाद कभी खत्म नहीं होता। रोज उतना ही प्रसाद बनाया जाता है जितना सदियों पहले बनाया जाता था, और चाहे श्रद्धालु 2 लाख आए या 3 लाख, हर किसी को प्रसाद मिलता है बिना किसी कमी के। ये कैसे संभव है? ये कौन सी अदृश्य शक्ति है जो इस व्यवस्था को नियंत्रित करती है? और सबसे बड़ा रहस्य, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में एक जीवित हृदय धड़कता है। हाँ, आपने सही सुना है, एक ऐसा हृदय जो सालों से न सिर्फ रखा गया है बल्कि आज भी धड़कता है। ये किसी वैज्ञानिक तर्क से परे है। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी मंदिर के कुछ ऐसे अनसुने और खौफनाक रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये रहस्य इतने रहस्यमयी और चमत्कारी हैं कि अब तक कोई वैज्ञानिक इसे सुलझा नहीं पाया है। अगर कोई आपसे कहे भगवान और उनके चमत्कार सिर्फ मन का भ्रम है, तो बस उन्हें ये वीडियो दिखा देना, क्योंकि जगन्नाथ पुरी के मंदिर में जो कुछ घटता है, जो किसी नास्तिक को भी आस्तिक बनाने के लिए काफी है। आज की युवा पीढ़ी बिना कुछ सोचे समझे विदेशी संस्कृति को अपनाती जा रही है। उसे अपने ही महान धर्म और इसकी अद्भुत परंपराओं के बारे में बहुत कम जानकारी है। हम भूलते जा रहे हैं कि हमारा धर्म ही हमारा आधार है, जिसने हर युग में हमारी संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा और परंपराओं को जीवित रखा है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल एक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि अनगिनत रहस्यों से भरा एक दिव्य स्थल है। ये उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है और यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और माता सुभद्रा की पूजा की जाती है। ये मंदिर केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसके रहस्यों ने विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या आप जानते हैं, कुछ साल पहले मंदिर के रत्न भंडार को खोला गया था। उस खजाने की चमक इतनी थी कि देखने वालों की आंखें चौंधिया गई। उसकी कीमत इतनी अधिक थी कि अच्छे के होश उड़ गए। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है, इस भंडार की सभी कक्षाओं को आज तक नहीं खोला जा सका। कुछ वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के अनुसार जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, उनका डर बढ़ता गया। अंदर से उन्हें सांपों की डरावनी फुफकारने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा माना जाता है कि इन जहरीली सांपों की फौज स्वयं भगवान की कृपा से इस खजाने की रक्षा कर रही है। आखिर इस खजाने की गहराइयों में कौन सा रहस्य छिपा है, यह आज तक कोई नहीं जान सका। आज हम इस वीडियो में आपको जगन्नाथ पुरी के 11 अद्भुत रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वो रहस्य हैं जिन्हें सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई भी इन्हें समझ नहीं सका। इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे चमत्कारी तथ्य हैं जिन पर विज्ञान के पास कोई तर्क मौजूद नहीं है। सबसे खास बात यह है कि इन 11 रहस्यों में एक रहस्य ऐसा भी है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जब कभी आप पूरी मंदिर जाएं और इस रहस्य से अनजान रहें, तो यह आपके लिए भारी नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना करें, क्योंकि हम आपको जगन्नाथ पुरी मंदिर के वो रहस्य बताएंगे जिनका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ सका। उड़ीसा अपने जगन्नाथ मंदिर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पांच जगन्नाथ पुरी धाम के मंदिर का झंडा। कहते हैं कि समुद्र की लहरों की आवाजें इस मंदिर के अंदर शांत हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 1, जगन्नाथ पुरी मंदिर का अद्भुत रसोई घर, जहां विज्ञान भी चमत्कार के आगे झुक जाता है। क्या आपको पता है, जगन्नाथ पुरी मंदिर के पास दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर मौजूद है। इस भव्य रसोई में 500 से अधिक रसोइये और 300 सहायक हैं। दिन रात भगवान के भक्तों के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। लेकिन ये कोई साधारण रसोई नहीं है, बल्कि रहस्यों से भरी एक दिव्य रसोई है जो विज्ञान के नियमों को भी चुनौती देती है। इसके कई रहस्य हैं। रहस्य नंबर 1, आज भी पारंपरिक विधि से बनता है प्रसाद। आधुनिक युग में जहाँ गैस और इलेक्ट्रिक चूल्हों का उपयोग होता है,
वहाँ जगन्नाथपुरी की इस रसोई में आज भी लकड़ियों का प्रसाद पकाया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि सभी प्रसाद केवल मिट्टी के बर्तनों में ही बनाए जाते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। रहस्य नंबर 2, 7 बर्तनों का अद्भुत चमत्कार। यहाँ प्रसाद पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें रहस्य क्या है। रहस्य ये है कि वैज्ञानिक तर्क के अनुसार आग के सबसे पास रखा गया बर्तन पहले गर्म होना चाहिए और उसमें रखा भोजन पहले पकना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। जगन्नाथपुरी की रसोई में जो सबसे ऊपर वाला बर्तन होता है उसी में सबसे पहले प्रसाद पकता है। सबसे पहले 7वें यानी सबसे ऊपरी बर्तन का प्रसाद बनता है, फिर 6ठे बर्तन का, फिर 5वें का और सबसे आखिर में नीचे रखे पहले बर्तन का प्रसाद पकता है। अब सोचिए ये कैसे हो सकता है। विज्ञान के अनुसार गर्मी हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, लेकिन यहाँ सारी प्रक्रियाएं उल्टी चलती है। विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये भगवान जगन्नाथ का एक ऐसा चमत्कार है जिसे आज तक कोई समझ नहीं सका। रहस्य नंबर 3, प्रसाद न कम होता है न ज्यादा। पूरी मंदिर की इस रसोई का एक और ऐसा रहस्य है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हर दिन मंदिर में उतना ही मात्रा में प्रसाद बनाया जाता है जितना सदियों पहले बनाया जाता था। लेकिन चमत्कार देखिए, चाहे मंदिर में 1 लाख श्रद्धालु आए या 2 लाख, हर भक्त को प्रसाद मिलता है। ना तो कभी प्रसाद कम पड़ता है और ना ही कभी बचता है। और जैसे ही मंदिर के पट बंद होने का समय आता है, सारा प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। अब बताइए ये कैसे संभव है। ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ का महाचमत्कार है। विज्ञान के सारे नियम यहाँ असफल क्यों हो जाते हैं। इस रसोई में जो होता है वो किसी भी विज्ञान तर्क से परे है। इस रहस्य का जवाब आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं दे पाया, लेकिन ये पूरी मंदिर की दिव्य शक्ति और भगवान जगन्नाथ की महिमा को साबित करने के लिए काफी है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है पूरी मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की दूसरी दिशा में उड़ता है। इस ध्वज को देखकर वैज्ञानिक चौंक जाते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों के ग्रेविटी के नियम के हिसाब से ध्वज हवा की दिशा में या नीचे की दिशा में उड़ना चाहिए था, लेकिन पूरी मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में ही उड़ता है। इसके बारे में बहुत से लोग अलग अलग बातें करते हैं। कोई बोलता है ये ध्वज जिस दिन हवा की दिशा में उड़ने लगेगा वह दिन पृथ्वी का अंतिम दिन होगा, तो कोई बोलता है कि इस ध्वज में स्वयं भगवान आकर रहते हैं, इसलिए ये ध्वज उल्टी दिशा में उड़ता है। सिर्फ भारत के ही वैज्ञानिक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक इसे कोई सुलझा नहीं पाया। इस मंदिर के ध्वज का हवा की उल्टी दिशा में उड़ने का रहस्य आज भी एक रहस्य है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है जगन्नाथपुरी मंदिर का ध्वज हर दिन बदला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें खास क्या है। रुकिए, आपने पूरी बात अभी तक सुनी कहाँ है। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर की ऊंचाई 214 फीट की है, जो कि बहुत ऊंचा होता है। लेकिन जब इसके ध्वज को बदला जाता है तो इस मंदिर को चढ़ते वक्त बिना कोई रस्सी, बिना कोई सेफ्टी और बिना किसी उपकरण के मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं, सिर्फ आखिरी गुंबद को छोड़कर। इसके अलावा जब इस मंदिर के ऊपर चढ़ा जाता है तो बिना चप्पल और अपने उल्टे हाथ से ऊपर चढ़ा जाता है। उल्टे हाथ से मतलब यह है कि सीधे होकर मंदिर के ऊपर नहीं चढ़ते, बल्कि उल्टे होकर इस मंदिर के ऊपर चढ़ा जाता है। आपको इस वीडियो क्लिप में दिख रहा होगा। रस्सी का इस्तेमाल करना क्यों मना है, यह आज तक एक रहस्य ही है। आश्चर्य वाली बात यह है कि जब मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं तो अपने उल्टे हाथों से ही क्यों ऊपर चढ़ते हैं, और जो ऊपर चढ़ते हैं वो बिना किसी रस्सी और बिना किसी सेफ्टी के साथ ऊपर क्यों जाते हैं। उनका कुछ क्यों नहीं होता, वो कभी नीचे क्यों नहीं गिरते। लोगों का ऐसा मानना है कि ये प्रभु श्री जगन्नाथ की कृपा है, इसलिए आज तक किसी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर प्रभु श्री जगन्नाथ के ध्वज को अगर हर रोज नहीं बदला गया तो मंदिर 1800 साल के लिए बंद हो जाएगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है इस मंदिर के 214 फीट की गुंबद की परछाई आज तक बनी ही नहीं। जी हाँ, ये बात 100% सच है। आज तक कभी भी और किसी भी समय में इस मंदिर के डोम की परछाई किसी को दिखाई नहीं दी। फैक्ट नंबर 5, क्या हुआ जब खुद प्रभु ने खोई हुई चाबी लौटाई और एक भक्त की परीक्षा ली। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के चमत्कार केवल मंदिर के भीतर ही नहीं है, बल्कि उनके भक्तों की जिंदगी में भी होते हैं। ऐसा ही एक अनोखा और रहस्यमय किस्सा कुछ साल पहले घटित हुआ, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। अचानक ही रत्न भंडार की चाबी कहीं गुम हो गई। पूरी मंदिर के रत्न भंडार में अत्यधिक मूल्यवान खजाना जैसे कि सोना, चांदी, हीरे और बहुमूल्य रत्न है,
लेकिन कुछ साल पहले अचानक एक घटना घटी जिसने सभी पुजारियों को परेशान कर दिया। एक दिन मंदिर के रत्न भंडार की चाबी गुम हो गई। पुजारियों ने मंदिर के हर कोने में उस चाबी को खोजा, लेकिन कहीं नहीं मिली। इस कारण मंदिर के द्वार जल्दी बंद कर दिए जाने लगे, जिससे भक्तों को प्रभु के दर्शन में कठिनाई होने लगी। ये घटना पूरे मंदिर प्रशासन के लिए एक बड़ा रहस्य बन गया था। इसी दौरान देहरादून से सीमा नाम की एक लड़की प्रभु श्री जगन्नाथ के दर्शन करने आई, लेकिन चाबी के गुम हो जाने की वजह से मंदिर के मुख्य द्वार जल्दी बंद कर दिए गए, जिससे वो प्रभु के दर्शन नहीं कर पाई। अब सीमा के पास दो रास्ते थे, या तो वो दूसरे दिन प्रभु के दर्शन करे या फिर सुबह अपनी माँ के पास लौट जाए, जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। सीमा बहुत असमंजस में थी, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। उसने फैसला किया वह किसी भी कीमत पर प्रभु के दर्शन करेगी। वह मंदिर के द्वार के पास ही सो गई। रात के 1 बजे अचानक सीमा को ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रभु खुद उसे मंदिर के भीतर बुला रहे हैं। वह घबरा कर उठी, उसकी आंखें चौंधिया गई। उसने देखा कि मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मन श्रद्धा और भक्ति से भर गया। वह अंदर गई, प्रभु श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के दर्शन किए। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सीमा को नीचे एक ब्राउन रंग का लिफाफा पड़ा हुआ मिला। उसने लिफाफा खोला, उसमें वही चाबी थी जो पुजारी दिन रात खोज रहे थे। उस पर लिखा था रत्न भंडार की चाबी। ये देखकर सीमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाकर रत्न भंडार के कमरे को ढूंढा और चाबी लगाकर दरवाजा खोल दिया। और फिर उसने जो देखा उसे देखकर सन्न रह गई। उस कमरे में सोना, चांदी, हीरे, मोती, संपत्ति से भरे खजाने थे। सीमा चाहती तो उन बहुमूल्य रत्नों में से कुछ लेकर अपनी माँ का इलाज करवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने दरवाजे को दोबारा बंद किया और चाबी वापस उसी स्थान पर रख दी। फिर वह सुबह अपनी माँ के पास देहरादून लौट आई, क्योंकि उसके पास अपनी माँ के इलाज के पैसे नहीं थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। एक अनजान व्यक्ति ने उसकी माँ के मेडिकल खर्चे के सारे पैसे चुका दिए, लेकिन वो व्यक्ति कौन था किसी को पता नहीं चला। आज तक ये रहस्य एक रहस्य ही बना हुआ है कि वो मदद करने वाला आखिर कौन था। क्या वो सच में कोई इंसान था या फिर स्वयं प्रभु जगन्नाथ ने किसी और रूप में सीमा की मदद की थी? क्या ये चमत्कार था या कोई रहस्यमयी संयोग? इस घटना ने हर किसी को हैरानी में डाल दिया। आपको क्या लगता है, क्या एक रहस्यमयी घटना थी या भगवान का प्रत्यक्ष चमत्कार? हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। फैक्ट नंबर 6, जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र के बहुत करीब है, लेकिन अचरज की बात यह है कि मंदिर के अंदर आपको समुद्र की आवाजें सुनाई नहीं देगी। जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे, आपको समुद्र की आवाज बिल्कुल ही सुनाई देनी बंद हो जाएगी। क्या यह सच में कोई जादू है या फिर सच में भगवान का ही कोई चमत्कार? आज तक इसे कोई जान नहीं पाया। फैक्ट नंबर 7, आप लोगों ने देखा होगा मंदिर में पक्षी वगैरह बैठते रहते हैं और मंदिर के ध्वज के आसपास भी उड़ते रहते हैं, लेकिन आप ये पूरी मंदिर में कभी नहीं देख सकते। पूरी मंदिर के ऊपर ना तो कोई पक्षी उड़ता नजर आएगा, ना ही इस मंदिर के ऊपर कोई पक्षी बैठा हुआ नजर आएगा। ये बात खुद वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित कर देती है। क्या आपको पता है, श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज या फिर एरोप्लेन भी नहीं उड़ता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है प्रभु श्री जगन्नाथ, प्रभु श्री बलभद्र और माता सुभद्रा की मूर्ति जो पूरी मंदिर में पूजी जाती है, इन मूर्तियों के अंदर दिल होता है। ऐसा बोला जाता है कि जब 12 साल पूरे होते हैं और जब नई मूर्ति बनाई जाती है तो पुरानी मूर्ति से दिल निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। अचरज की बात यह है कि जब मूर्ति के अंदर दिल लगाया जाता है तब सारे पूरी जिले की पावर सप्लाई बंद कर दी जाती है, जब तक भगवान की मूर्तियों के अंदर उनके दिल को लगाया नहीं जाता है। और जो इस मंदिर के पुजारी होते हैं वह भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर अंदर जाते हैं। अब सवाल ये आता है, क्या सच में भगवान की मूर्ति के अंदर दिल रखा जाता है या फिर एक अफवाह है? आज तक एक रहस्य ही है। फैक्ट नंबर 9, श्री जगन्नाथ मंदिर रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। हर दिन यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे देख सुनकर विज्ञान भी हैरान रह जाता है। लेकिन कुछ साल पहले ऐसी घटना घटी जिसने भक्तों के विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। श्री जगन्नाथ मंदिर 214 फीट ऊंचा है। इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिरे तो उसके टकराने से कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन कुछ साल पहले एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। मंदिर के सबसे ऊपरी भाग से अचानक एक विशाल पत्थर गिर गया। ये कोई मामूली पत्थर नहीं था, बल्कि इसका आकार बेहद बड़ा और भारी था। आसपास हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। मंदिर के अंदर बाहर लोग दर्शन कर रहे थे। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह हुई, जब इतनी ऊंचाई से गिरने वाला विशालकाय पत्थर नीचे गिरा तो किसी को खरोच तक नहीं आई। ये कैसे हुआ ये कोई नहीं जानता। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था, इतना बड़ा पत्थर गिरने के बावजूद किसी को कुछ कैसे नहीं हुआ। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या फिर सच में प्रभु श्री जगन्नाथ ने अपने भक्तों की रक्षा की थी?
आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। फैक्ट नंबर 10, जगन्नाथपुरी की यमशिला। अगर आप भी श्री जगन्नाथपुरी मंदिर जाने का विचार कर रहे हैं तो ये बात जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पुरी को धरती का वैकुंठ कहा जाता है, जहां भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन मात्र से ही इंसान पाप मुक्त हो जाता है। पुराणों में वर्णित मिलता है, जब लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से पाप मुक्त होने लगे तो यमराज को चिंता सताने लगी। कोई भी यमलोक नहीं जा रहा था, हर व्यक्ति मोक्ष पा रहा था, जिससे यमराज की दुनिया ही खाली होती जा रही थी। तब यमराज स्वयं प्रभु श्री जगन्नाथ के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, आपने लोगों के पाप मुक्त होने का इतना आसान उपाय बता दिया है कि अब कोई भी मेरे लोक में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे लोक का क्या होगा? तब भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और कहा, ठीक है यमराज, मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ। अब से तुम मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर विराजमान हो जाओ। जो भी भक्त मेरे दर्शन के बाद इस यमशिला पर पैर रखेगा, उसके सभी पुण्य शून्य हो जाएंगे, फिर उसे यमलोक जाना ही पड़ेगा। यही कारण है कि भक्त वहां सावधान रहते हैं। जो भी भक्त जगन्नाथपुरी जाता है वह इस तीसरी सीढ़ी पर पैर नहीं रखता। लोग इसे पार करने की जगह इसके किनारे से गुजरते हैं। ये रहस्य आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। अब सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक मान्यता है या फिर कोई अनदेखी शक्ति सच में इस शिला पर मौजूद है? क्या आप भी इस यमशिला के बारे में पहले से जानते थे? अगर नहीं तो आप जब भी श्री जगन्नाथपुरी जाएं, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। फैक्ट नंबर 11, जगन्नाथ मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहां मोक्ष प्राप्ति के लिए सब जलाए जाते हैं। मंदिर से बाहर निकलने पर लाशों के जलने की गंध महसूस होती है, लेकिन आप जैसे ही अपना एक कदम सिंह द्वार के अंदर रखते हैं तो आपको चिताओं की गंध आना तुरंत बंद हो जाती है। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि रहस्यों, आस्था और चमत्कारों का अनोखा संगम है। यहाँ हर कोने में कोई न कोई अद्भुत कथा छिपी हुई है, जिसे सुनकर मन श्रद्धा से भर जाता है। दोस्तों, क्या आप कभी जगन्नाथपुरी गए हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय जगन्नाथ।